हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम फिक्र शायरात गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। बीजेपी गवर्नमेंट डाउन डाउन, बीजेपी गवर्नमेंट डाउन डाउन। गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के ख़ानदान पर हुए मजालिम के 11 गुनहगार कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को जेल से रिहा किए जाने के खिलाफ मुल्क भर में आवाज़ बुलंद हो रही है। इसी मामले में बेंगलुरु में बिल्किस बानो के इंसाफ के लिए मुसलसिल एहतजाजात मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कंसर्न्ड सिटीजन्स की जानिब से चौथा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें कई सोशल एक्टिविस्ट्स व मारूफ लॉयर्स ने भी शिरकत की, जहां गुजरात व मरकजी हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि जब तक बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिया जाएगा ये जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। The rapist did a very massive gang rape and murder to Bilkis Bano and her family, and they celebrated that hatressness. And the history repeats. On this August 15th, the culprits are released, and the celebration also happened. This is very tragedy. So today we are gathered here, many groups, women's groups and Dalit groups and other groups also, to show the solidarity to the Bilkis Bano's family. So our main demand is the culprits has to go to the jail. So the time has came. We have to show our solidarity across India. हमारा जिम्मा बनता है कि आवाज़ उठाना। ये बात नहीं कि इसके असर होती है या ना होती है। सरकार जो है वो सरकार इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे पुलिस, चाहे जुडिशरी, चाहे एग्जीक्यूटिव जो है, वो काम करना जो है तो लोगों के खिलाफ ही काम कर रहे हो, तो साफ जाहिर तो है। यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो भी साफ जाहिर है। फिर भी आवाज़ उठाना जो है कि हमारी जिम्मा बनता है। हर एक जो सोचता है कि इस मुल्क में एक दस्तूर हिंद के हिसाब से सरकार चलानी है, तो लोगों की बात जो है दस्तूर हिंद के बारे में, इनकी जो कानून के बारे में लोगों के हर दिन सुबह दोपहर शाम बताना हमारी जिम्मा होता है। जो कोई मौका मिलता है इसके बारे में, जो कोई मुद्दे आते हैं इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी समझता है। ये एकदम शर्मनाक बात है कि उन 11 अफराद को ये गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्हें रिहा कर देती है। ये रिहा करके ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? ये क्या ये साबित करना चाहते हैं कि जो भी बीजेपी में ज्वाइन होता है वो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी करने के बाद ये बीजेपी वाले उन्हें रिहा करवा देते हैं, या ये साबित करना चाहते हैं? या ये साबित करना चाहते हैं कि जो भी ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखता है वो कुछ भी कर सकता है? उनकी आखिर ज़िंदगी तक सज़ा देना चाहिए था। इस तरह रिलीज़ करके आप सरकार, गुजरात की गवर्नमेंट ने बहुत घिनौनी हरकत की है। इसी तरह अगर चलता रहा तो हर एक औरत को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अपने घरों में रहकर अपने बच्चों के साथ तो किस तरह रहेंगे? हर वक्त मर्दों का सहारा लेना पड़ेगा। किस तरह सहारा लेंगे? हम तो लड़ेंगे ना, जब तक है तब तक लड़ेंगे। और हम ही नहीं है ना, हमारे बाद अभी और आएंगे, फिर और आएंगे, आते जाएंगे। ये कोई नया बात नहीं है कि मतलब हज़ारों साल से ऐसा है। मनुवादी लोग आ रहे हैं, अपना चलाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लड़ते हैं, वापस आते हैं, वो आते हैं, दबाते हैं, वही चलता रहेगा बस। लेकिन अभी जो हो रहा है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदगी मची हुई है पूरे देश में। इसको तो हमको हटा के रहना है। कैसे हटाएंगे मैम? ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, गाते रहेंगे, और क्या। बस अभी सुनने वाले को सुनना है, नहीं सुनने वाले को अगर फिर और ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा और ज़ोर से सड़क पे ही रहना पड़े शायद कुछ साल। मिलेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, वही बात है। उन 11 लोगों को तो जेल वापस भेजना ही है, और ये जो मुरुगा स्वामी है उसको तो अंदर करना ही है।
बाकी भी जितना हम चाहते हैं कि इस केस का एग्जाम्पल बने, ऐसे केसों का एग्जाम्पल बने कि लोगों का थोड़ा डर का माहौल भी थोड़ा सा हो मर्दों में, कि हम कुछ भी करके भाग नहीं सकते। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।